मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है ये। कल हमने फर्स्ट के सेकंड पार्ट तक कंप्लीट किया था। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया वीडियो। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल करते हैं हम, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, ये गिवन है थर्ड एग्जाम्पल, i इज़ इक्वल टू लिमिट 0 से 1 xn अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब हमें पहले चेक करना है कि आपका इंटीग्रल प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। हमें पता है हम प्रॉपर के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के बाद एक नंबर आ जाएगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा। अगर आपके पास फंक्शन जो भी गिवन है वो इनफाइनाइट बन रहा है तो हम क्या कहेंगे कि आपका इंटीग्रल इम्प्रॉपर है। आप देखो यहाँ पर क्या है, आई क्या गिवन है हमें, 0 से 1 x की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। अगर यहाँ n को हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम एक्स एन पर ही है, 1 प्लस एफ एक्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 0 रखो चाहे 1 फाइनाइट वैल्यू देगा। लेकिन जब x की पावर n है और n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी, और यहाँ x को हम, ठीक है, कुछ भी रखें और क्या करें, n को हम 0 1 2 और यहाँ n x को अप्रोच कराएं 0 को, तो ये वैल्यू 0 ही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर हो जाएगा। बट अगर n की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी n क्या हो, -1 -2 इस तरह से, ठीक है, तब आपके यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसे कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू को -2 रख लिया, यानी और लिमिट लगाई 0, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी। यानी 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये लिखा हुआ है 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। कब, जब n क्या है, लेस देन 0। अगर s लेस देन 0 ले n, तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से 1 अपॉन x की पावर -n 1 प्लस एक्स, और यही क्या है हमारा f(x). हम कंपैरिजन रूल लगाते हैं। कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट, ये f(x) गिवन है और एक g(x) गिवन है, ठीक है। हम f(x) बाय g(x) करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। अगर ये एक फाइनाइट आता है नंबर, कोई भी फाइनाइट नंबर, ना तो वो 0 है और ना ही वो इन्फिनिटी है, ठीक है, इनके इक्वल नहीं है। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि जब जब g(x) हमारा कन्वर्जेंट होगा, f(x) भी क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ लगाते हैं, यहाँ हमने g(x) को क्या ले लिया, जो हमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा था, यानी 1 अपॉन एक्स की पावर -n, ठीक है। और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू x0 पॉजिटिव f(x) बाय g(x) किया, यानी क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, f(x) क्या है हमारे पास, 1 अपॉन एक्स की पावर -n 1 प्लस एक्स, और g(x) क्या है, 1 अपॉन एक्स की पावर -n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, तो क्या आएगा, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1, जो ना तो 0 के ही इक्वल है ना ही इन्फिनिटी के। यानी आपके यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई हो सकता है। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि जहाँ पर g(x) कन्वर्स करेगा वहीं पर f(x). g(x) क्या है हमारे पास, ये, और हमने कंपैरिजन टेस्ट किया था कि कोई भी फंक्शन 1 अपॉन x माइनस a की पावर n कन्वर्जेंट कब होता है, जब n लेस देन 1 हो। तो यहाँ पर भी क्या होगा, a की जगह तो 0 हो गया, n के प्लेस पे -n, लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट हो जाएगा। यानी अगर -n लेस देन 1 है तो n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1, यही लिखा हुआ है देखो। तो आपके पास ये इंटीग्रल कन्वर्जन कब होगा, जब n ग्रेटर देन -1 होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन x³ 1 प्लस x² 5, 0 से 1। अगेन देखो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम यहाँ है, 0 रखने पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है फंक्शन,
और हमें पता है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है यानी फंक्शन तो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कंपैरिजन टेस्ट वहीं लगता है जब फंक्शन क्या हो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी फंक्शन क्या होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है जी, तो यहाँ हम gx क्या लेंगे, वही जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है यानी 1/x³। तो fx अपॉन gx करें तो आपके पास fx क्या है 1/x³, 1 + x² रेज़ टू पावर 5 अपॉन 1/x³। ठीक है, ये कैंसिल आउट। जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 0, यहाँ 0 पुट करना है तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, 1 वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे, जो फाइनाइट है नॉन ज़ीरो है। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहेगा, जहाँ gx कन्वर्जेस वहीं fx कन्वर्जेस। अब gx कहाँ कन्वर्स करता है, जब n लेस देन 1 हो, बट यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 तो लेस देन 1 नहीं है, तो आपके पास नहीं है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये डाइवर्स करेगा, यानी आपके पास ये fx डाइवर्जेंट आ जाएगा, क्योंकि कन्वर्स तभी करता है जब n क्या हो लेस देन 1। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 क्या है आपके पास, ये इंटीग्रल गिवन है log x √1 - x²। अगेन देखो न्यूमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमिनेटर में भी प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में भी प्रॉब्लम है। यहाँ 0 पे log 0 क्या होता है इनफाइनाइट, और यहाँ 1 रखेंगे तो इनफाइनाइट, दोनों में ही प्रॉब्लम है। यानी इन टोटल आपका फंक्शन 0 पर क्या दे रहा है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन नेगेटिव है। ये कैसे पता लगा बच्चों, लॉग का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, 0 और ये पॉइंट क्या होता है 1। ठीक है, क्योंकि log 1 पर क्या देता है 0, ग्राफ अगर ड्रॉ करना आता है तो आपके पास 1 पर क्या वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 1 ये वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है आपका y नेगेटिव, y एक्सिस होता है बट नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए होता है, तो इसीलिए फंक्शन क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव होगा 0 से 1 के बीच में। और हमें पता है कि आपके पास फंक्शन जब पॉजिटिव हो तभी कंपैरिजन टेस्ट लगता है, तो हम क्या करें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने fx के प्लेस पे क्या ले लिया -fx, तो फंक्शन क्या बन गया -log x अपॉन √1 - x² ग्रेटर देन 0। अब gx लो, यहाँ पे gx हमने क्या ले लिया 1/√x, gx हमने क्या लिया 1/√x। अप्लाई करो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -fx अपॉन gx। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन क्या है log x अपॉन √1 - x² माइनस अपॉन gx क्या 1/√x। हमें ध्यान है कि रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाता है, यानी आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx -fx बाई gx क्या बनेगा √x log x अपॉन √1 - x², यहाँ माइनस। क्लियर है स्टूडेंट्स, फिर हमने रिजल्ट किया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है यहाँ भी 0 पॉजिटिव, xn log x 0 होगा जब n क्या होगा ग्रेटर देन 1। n की वैल्यू यहाँ क्या है 1/2, ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ गई। ठीक है, तो हमने क्या लगाना है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, अगर ये कन्वर्स करेगा तो ये कन्वर्स करेगा। अब ये कन्वर्स कर रहा है, देखो क्या है gx 1/√x यानी 1/x की पावर 1/2 लेस देन 1 होता है। और कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि जब n लेस देन 1 होगा आपका फंक्शन कन्वर्स करेगा, तो gx कन्वर्स कर गया तो fx भी क्या हो गया कन्वर्जेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 3। इसमें क्या है आपको गिवन है 0 से π/2 sin mx बाय x की पावर n, ये क्वेश्चन है dx। वो कह रहा है ये एग्जिस्ट करेगा या कन्वर्स करेगा कब, जब n लेस देन m+1 होगा। ठीक है जी, क्लियर है। क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ fx क्या है
हमारे पास यहाँ एफ एक्स क्या गिवन है बच्चों, साइन एम एक्स बाय साइन साइन क्या गिवन है, एफ एक्स क्या गिवन है, साइन एम एक्स बाय एक्स की पावर एन। हमने रीअरेंज किया, यहाँ m पावर है तो साइन x के बाय में भी m पावर ले ली, यानी इसकी होल पावर क्या बन गई m, टोटल पावर कितनी थी n, यानी कितनी पावर आ जाएगी n माइनस m। इस तरह से हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या किया नेक्स्ट में देखो, हमने लिमिट अप्लाई की यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जब जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव लगाएंगे साइन x बाय x क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके मल्टीपल पार्ट में है। मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, 1/x n माइनस m। अगर ये वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में और 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर ये इक्वल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 0 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। प्रॉब्लम कब आती है, जब ये क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, यानी n क्या हो जाए, ग्रेटर देन m हो जाए। अगर यहाँ n माइनस m ग्रेटर देन 0, लाइक आपने 1 ही ले लिया तो यहाँ पे 0 रखने पर ये वैल्यू क्या देगा, हमें इन्फिनिटी दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 केसेस बन गए हैं, 0, 1 और इन्फिनिटी। n माइनस m लेस देन 0 n इक्वल टू m और n माइनस m ग्रेटर देन 0। तो जब 0 और 1 दे रहा है, प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है, कन्वर्जेंट है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जब जब n लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू m है, तो आपका इंटीग्रल प्रॉपर है, ऑलरेडी कन्वर्जेंट है। हमें चेक कहाँ करना है, जब n माइनस m ग्रेटर देन 0 हो, यानी n क्या हो, ग्रेटर देन m हो। ठीक है, तो अगेन साइन है, हमें पता है साइन का ग्राफ ये होता है। ठीक है, साइन पाई बाय 2 पर क्या देता है, 1, यानी 0 से 1 क्या दे रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, तो फंक्शन क्या हुआ हमारा, पॉजिटिव हो गया। कब, जब 0 से पाई बाय 2 है। तो हम अब यहाँ gx क्या लेंगे, इसमें प्रॉब्लम है, उसी को gx ले लेते हैं। gx क्या लिया हमने, 1/x की पावर n माइनस m, और अप्लाई कर दिया हमने वही लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx बाय gx। वो पार्ट तो कट ही जाएगा जो मल्टीप्लाई में है, ये रह जाएगा। और ये अभी बताएगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव साइन x बाय x क्या होगा, हमारे पास 1 आएगा। तो 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी इंटीग्रल क्या होंगे, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो हमें पता है ये, यानी जो हमारा gx है वो कन्वर्जेंट कब होगा, जब n माइनस m क्या होगा, लेस देन 1। यानी n माइनस m लेस देन 1। ठीक है, ऑलरेडी n क्या है हमारा, ग्रेटर देन m चल रहा है। तो आपके पास जब जब m लेस देन n लेस देन इक्वल टू, यहाँ से n कैलकुलेट करोगे तो m प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कन्वर्जन कब हुआ, इसके लिए तो हम ऑलरेडी कह चुके थे पहले ही। अब क्या आया, n लेस देन m प्लस 1, यही हमने चेक करना था। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 4th। क्या गिवन है, 0 से 1 x की पावर n e माइनस एम एक्स। अगेन देखो, यहाँ अगर ये पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x 0 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, n 0 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब n लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सेम जैसे अभी किया वैसे ही करेंगे फिर। ठीक है, पॉजिटिव है ये, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें फिर, का प्रॉब्लम है जब ये x की पावर माइनस n हो जाए, n लेस देन 0 हो जाए, उसी को हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, gx। तो gx लिया, वही आपने क्या किया फिर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx बाई gx, ये अप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंशियल आ गया। हमें पता है एक्सपोनेंशियल की पावर 0 क्या होती है, 1। तो फाइनाइट आ गया, कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर। हमें पता माइनस n लेस देन 1 होगा तब ही कन्वर्स करेगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, सॉरी बाय थ्योरम हमने की थी जो। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, ग्रेटर देन -1, यानी आपके पास fx कब कन्वर्स करेगा, जब n क्या हो जाए,
ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0, क्योंकि n लेस देन इक्वल टू 0 के लिए तो ऑलरेडी कन्वर्जेंट है। तो आपके पास स्पेशल केस क्या आया, जब n ग्रेटर देन -1 है तो आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 5th। इसमें क्या है, x की पावर -n 0 से 1 x की पावर n - 1 log x। बताओ यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, जब n - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, वही कि जब आपका n - 1 लेस देन 0 हो जाए, यानी n लेस देन 1 हो जाए। क्या करें, अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी डिनोमिनेटर में ले आते हैं। क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में आके 1 - n, इसी को हम क्या ले लेते हैं, gx। क्लियर है, तो वही किया, देखो सॉरी थोड़ा डिफरेंट किया है। क्या किया देखो यहाँ पे, फिर वही लॉग है तो नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे gx क्या लिया है हमने, 1/x की पावर m। ठीक है, अब करो fx बाय gx माइनस fx बाय gx। ठीक है, fx क्या है हमारे पास, x की पावर n-1 log x अपॉन x की पावर m। ये भी पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर m प्लस n-1 log x, ये हो जाएगा विद माइनस और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। अब यहाँ देखो, अगर x 0 होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x अगर आपके पास ये वैल्यू लेस देन 0 होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो आपके पास जब जब m लेस देन इक्वल टू 1 - n होगा तो फंक्शन क्या देगा, वैल्यू इन्फिनिटी। यही दो केसेस हमने किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करें, अब हमने gx लिया, हमें पता है ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब m लेस देन 1 होगा, यानी ये फंक्शन fx कन्वर्जेंट हो गया जब m लेस देन 1 है, यानी 1 - n लेस देन m लेस देन 1, दैट इज़ n क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। कैसे, यहाँ पे देखो ऐसे करो, 1 - n लेस देन m लेस देन 1 है, यानी 1 - n लेस देन 1, 1 से 1 कैंसिल, तो n क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। दस द इंटीग्रल कन्वर्जेंट क्या हुआ आपका, n जब ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कन्वर्जेंट हो गया जब n ग्रेटर देन 1 एंड हैंस n ग्रेटर देन 0। केस क्या रह गया, जब आपका n 0 हो, n 0 होगा, यहाँ 0 पुट कर दिया, 0 पुट करेंगे तो x की पावर -1 बनेगा, नीचे आके 1/x हो जाएगा, इंटू में log x। इंटीग्रेशन करते हैं, log x को क्या पुट कर दो, z, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू dz, यानी क्या हो जाएगा आपके पास -z dz, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z²/2, z की वैल्यू रख दो, ये डायरेक्ट रखी हुई है देखो, log x का स्क्वायर/2, इंटीग्रेशन लिमिट एप्सिलॉन से 1, ये फर्स्ट काइंड लगा रखी है हमने यहाँ पे। ठीक है, तभी यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होने पे यहाँ क्या आ गया, एप्सिलॉन। तो आपने किया एप्सिलॉन, अपर लिमिट पुट की 1, 0 हो जाएगा, माइनस यानी क्या होगा, माइनस log 1 का स्क्वायर/2 माइनस माइनस प्लस log एप्सिलॉन का स्क्वायर/2, ये पार्ट तो 0 हो गया, ये आ जाएगा log एप्सिलॉन/2। इन्फिनिटी एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 लगाओगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, यानी n इक्वल टू 0 के लिए क्या आ गया, डाइवर्जेंट। ठीक है, अब आपने क्या किया, अगेन n लेस देन 0 है, देन x की पावर -n लेस देन x की पावर n-1, n लेस देन 0 है, n लेस देन 0 है तो n को कुछ भी ले लो, 1/2 ले लिया हमने। ठीक है, यानी यहाँ 1/2 पुट करें तो x की पावर क्या आएगी, -1/2, तो उसके कहने का मतलब है x की पावर -1 लेस देन x की पावर -1/2। हमें पता है कि x की वैल्यू ग्रेटर होगी x की पावर 1/2 वैल्यू से, रेसिप्रोकल करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, 1/x की पावर 1/2। ठीक है जी, उसी से किया हमने x की पावर -1 लेस देन x की पावर n-1, log x से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, क्लियर है, log x से मल्टीप्लाई कर दिया, बट दिस क्या है, डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, क्योंकि हमने रिजल्ट किया था कि अगर f(x) लेस देन इक्वल टू gx है,
अगर ये कन्वर्स करता है तो ये कन्वर्स करेगा, लेकिन डाइवर्जेंट के केस में अपोजिट था। जब जब एफ एक्स डाइवर्स करेगा जी एक्स क्या करेगा, डाइवर्जेस। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा यहाँ से, डाइवर्जेस फॉर n लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 के लिए। तो आई कन्वर्जेंट हुआ जब ग्रेटर देन 0 हुआ है, और डाइवर्स हुआ जब n लेस देन इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल 6 देखो, यहाँ तो पर्टिकुलर उसने कहा है कि कन्वर्जेंट है विद वैल्यू दिस, वैल्यू निकालनी है। तो एफ एक्स ये दे दिया, 0 पे ही प्रॉब्लम है क्योंकि साइन 0 0 होता है और log 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि साइन का हमें ग्राफ पता है, फिर से क्या बनेगा ये, तो फंक्शन पॉजिटिव है। तो हम निकालते हैं आगे, क्या किया हमने, अब देखो 0 पे प्रॉब्लम है यानी लोअर लिमिट पे प्रॉब्लम है। फर्स्ट काइंड क्या कहती है, जब नीचे वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो तो लिमिट एक्स एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 इन्फिनिटी और 0 में प्लस एप्सिलॉन कर देते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट में, साइन एक्स लॉग साइन एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन किया हुआ है आईलेट से, आईलेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन आती है, तो इंटीग्रेशन ही करनी है सिंपल, और आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। नेक्स्ट, कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन। ये डायरेक्ट इस तरह से भी आ सकता है पेपर में कि डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन। वहाँ आपको ये पार्ट नहीं गिवन होगा। पार्ट क्या है, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ये चीज़ नहीं गिवन होगी। डायरेक्ट कहा गया होगा डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन। उसने कहा है कि ये एग्जिस्ट करेगा यानी कन्वर्ज होगा जब m और n दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। हमें पता है अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये भी ग्रेटर देन 0 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी m अगर हमारे पास ग्रेटर देन अगर m हमारे पास m माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी कन्वर्जेंट है। ठीक है, दूसरा अगर n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, दोनों ही। तो हम क्या करेंगे, यही केस डिस्कस करेंगे, यानी m लेस देन 1 n लेस देन 1। क्लियर है। देखो इनके लिए तो ट्रिवली बोल दिया, ये डिस्कशन की हुई है। तो हमने क्या किया है, दोनों के लिए एक नंबर ले लिया 1/2। 0 से 1 थी ना, लिमिट ब्रेक कर ली, 0 से 1/2 1/2 से 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो आपका ये फंक्शन गिवन है यानी x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, इसको तो 0 पे प्रॉब्लम और इसको 1 पे, तो डिस्टिंग्विशन के लिए हमने 1/2 इंट्रोड्यूस कर लिया। 0 से 1/2 करेंगे तो एक बार इसके लिए कैसे करेंगे, जब 1/2 से 1 करेंगे तो इसके लिए प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमने दो इंटीग्रेशंस बना लिए, इसको हमने I1 कहा, एक को हमने I2 कहा। पहले I1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पर है, जब x की पावर m माइनस 1 है, यानी m माइनस 1 लेस देन 0, यानी m क्या हो, लेस देन 1। तो हमने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में लिया है, डिनोमिनेटर में लिया है तो क्या बनेगा, x की पावर 1 माइनस m, इसी को हमने gx लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f(x) बाई gx किया, तो ये पार्ट तो कैंसिल, 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1, फाइनाइट और नॉन ज़ीरो। हमें पता है ये कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर करेगा, और ये कन्वर्स कब करेगा, जब ये लेस देन 1 हो, यानी m क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। तो केस क्या बना, m ग्रेटर देन 0 और 0 लेस देन m लेस देन 1। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ गई हमारे फर्स्ट पार्ट की कन्वर्जेंस। सेकंड की करते हैं, अगेन वही सेम, ये f(x) हुआ। अब ये वाला पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसी को डिनोमिनेटर में लिया है, इसी को gx ले लिया, लिमिट लगाई। अब यहाँ 1 पर लगानी है, ध्यान रखना, क्योंकि 1 पर ही इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है। अभी तक सभी क्वेश्चंस पे 0 पर ही आई थी, इसलिए हम 0 पॉजिटिव लेते आए थे। 1 हो गया, डाइवर्स और कन्वर्स टुगेदर। ठीक है, तो हमारे पास gx क्या है, ये है। तो n माइनस 1 जब लेस देन 0 होगा, सॉरी लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जन, यानी n क्या हो जाएगा, सॉरी n माइनस 1 नहीं है, 1 माइनस n है, 1 माइनस n
लेस देन, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट कर लेना, 1 माइनस एन आएगा लेस देन 1, यानी एन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी 0 लेस देन एन लेस देन 1। अब आप सोचो ये कहाँ से आया, ये स्टार्टिंग से आया आपका, क्योंकि हमें 2 ही केस करने थे, m लेस देन 1 n लेस देन 1 और n ग्रेटर देन 0 अभी प्रूफ किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पार्ट में कन्वर्जेंट हो गए, तो आपका m और n जब जब पॉजिटिव होंगे तभी i आपका कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट लास्ट सेम है, देखो x की पावर n 1 माइनस एक्स, 1 माइनस की पावर ऊपर लेंगे माइनस में 1 हो गया, यानी आपके पास क्या लिख सकते हैं इसको, m प्लस 1 माइनस 1 और 0 माइनस एन, 0 माइनस 1, ये बीटा फंक्शन बन गया हमारा। और बीटा फंक्शन हमने चेक किया था कन्वर्जन तभी होता है कब, जब m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0 हो, बट यहाँ नहीं है इसलिए कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, इनको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आज सेंड कर देना, ठीक है जी। जब तक नहीं पढ़ोगे अटेंडेंस नहीं